हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार ओझा और मेरा यूट्यूब चैनल दीपक 29, ठीक है, दीपक ओझा 29 है। और मैं मैथ साइंस यहाँ पे वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। क्लास 10th 9th और अब 8 का भी डालूँगा। मैं एक गलती कर चुका हूँ कि 2025 में कुछ ही वीडियो में बनाया चैप्टर का, साइंस का, जैसे पहला चैप्टर का बनाया केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, और लाइट चैप्टर का साइंस का बनाया 10th क्लास का, 9th का मैथ बनाया 2-3 चैप्टर का। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि वाइट बोर्ड पे बच्चे नहीं देखते हैं। अब डिजिटल बोर्ड पे ही जो जितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको देखते होंगे। बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपना अब मेहनत जारी रखूँगा। मेरी गलती थी, ठीक है, उस गलती को मैं अब समझ गया। बट अब मेरा काम है कि 9th और 10th का रेगुलर वीडियोज चैप्टर्स के और उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और एग्जाम में जो आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा यहाँ पे वीडियो डालेंगे। चाहे आपको मतलब ये कर दो कि शेयर कर दो उसको, मतलब देखो समझो। देखो, डिजिटल बोर्ड वाइट बोर्ड अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहा है, किस टीचर का समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी समझ में आए, एग्जाम में अच्छा नंबर आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि चैप्टर 2 मैंने ना वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो चैप्टर 2 का आप देखोगे, सर्च करना यूट्यूब पे दीपक ओझा 29, ठीक है, इस वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे दीपक ओझा 29 पे। तो अब मैं बात करता हूँ कि उसी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि उसमें चैप्टर 2 का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर मैंने बनवाया था, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको जो एग्जाम में आते ही हैं, लगभग चांसेस है आने का, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे अब 2-4 बनाएंगे, फिर अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। जीरोज की बात करो तो मैंने ना आप लोगों को बता दिया है अपने सभी वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर का। जीरो जो होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक का, एक अल्फा एक बीटा होता है, ठीक है, एक अल्फा एंड बीटा होता है। अब हमारा जो रिलेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो उसका फार्मूला होता है एक, ठीक है, उसका फार्मूला बनाते हैं हम, ठीक है। उसका फार्मूला में हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन जब देखोगे वीडियो में, तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से रिमाइंड करा दूं तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। मान लो इस फॉर्म में रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी ए बी सी और जो भी है डी, ये सब रियल नंबर है। इतना तक इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हमें किस फॉर्म में बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है, और ये मुझे इस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए ये देखना है ध्यान से। हमें चाहिए सम ऑफ जीरोज, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, यही है ना। चलो तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरो, तो इक्वल टू, ये मेरा अल्फा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये मेरा हो गया 5 माइनस 3√2, ठीक है, और बीटा है मेरा 5 प्लस 3√2, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो निकल गया 10।
अब हमारा काम है क्या, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, ये निकालना है। तो अल्फा मेरा क्या है 5। ठीक है, 5 - 3√2, 5 - 3√2 मल्टीप्लाई 5 + 3√2, यही तो है हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये a मान लो और इसको b मान लो, a मान लो इसको b मान लो, a - b a + b, a - b a + b, क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। ठीक है, a² - b²। अब मेरा 5 का स्क्वायर, ओके, b मेरा क्या है 3√2 उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 5 × 5 = 25, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18। ठीक है, और 25 में से 8 को जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, 17 ही होगा ना, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 7 होगा सिर्फ, सॉरी 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 7। ठीक है, 7 हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन, यानी कि जो मुझे फाइंड आउट करना है ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। लाना किस फॉर्म में है, यही तो फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक का, ये लाना है। ठीक है, ये लाना है इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अब देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया 10। ठीक है, 10x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया 7 इक्वल टू 0। मेरा आंसर हो गया ये, मेरा आंसर हो गया ये। अब बताओ यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, तो हमें बताएं। और दूसरी बात ये भी बताना है कि इस पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, पोलर मेंस का मैंने 10-15 क्वेश्चन अभी बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए, आपको बनाने का तरीका सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए कि आपको ना उस चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें, जैसे कि जीरोज क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, इस सब जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि जब अगर दिया हुआ रहता था, ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता था, जैसे कि एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी का, इस क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है अल्फा एंड बीटा, यानी कि जीरोज फाइंड आउट करना है। इनकी रिलेशन क्या होती है कोफिशिएंट के साथ, इनके कोफिशिएंट के साथ, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। बस इस फॉर्म में वेरीफाइड करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं आ जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ये वीडियो को रोक करके उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच वन रूट, एक जो रूट है, दो रूट हमारे पास अल्फा एंड बीटा होता है, एक जो रूट है ना इस पोलिनोमियल का 6 टाइम्स, ठीक है, उसका है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और बच्चे जो 9th से 10th में गए ना, डरने की जरूरत नहीं बेटा, बी पेशेंट, आराम से धीरे धीरे, सच बता रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, सभी जगह से देखो, कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी पढ़ते हो ऑनलाइन भी पढ़ते हो, जहां भी समझ में आए वहां से पढ़ो। ठीक है, आज मैंने जो गलती किया 2025 में, मैंने 1-2 वीडियो 10 वीडियो बनाया और छोड़ दिया। अलग पांडे सर अगर ऐसा करते तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचते। ठीक है, उनका भी व्हाइट बोर्ड से जर्नी स्टार्ट होकर के आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। ठीक है, कोशिश हमारी भी वही है कि करते रहें, मैंने गलती किया। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px² प्लस -14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा दो रूट है, लेट कर लो इसको, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the root
रूट्स ऑफ पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, मान लिए अल्फा एंड बीटा, तो जो बीटा है हमारा वो 6 टाइम अल्फा है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, इसको बीटा इक्वल टू 6 अल्फा हो गया। अब हमारा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, दम नहीं है, बस पी निकालने के लिए बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसको लिखो पहले यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट यहाँ लिख लेंगे। ए मेरा क्या हो गया, पी है, बी मेरा क्या हो गया, -14 है, ठीक है, -14 है, और सी मेरा क्या है, 8 है। क्यों सर ऐसा किए, क्योंकि अभी अभी मैंने वीडियो में बना पीछे आपको पढ़ाया कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कोफिशिएंट से रिलेशन। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। चलो इसको क्या दिया यहाँ पे, बीटा इक्वल टू 6 अल्फा, यहाँ पुट कर लो, अल्फा इन इक्वल टू अल्फा प्लस 6 अल्फा, बीटा की जगह पर क्या मैंने रख दिया 6 अल्फा को, और माइनस बी यानी कि यहाँ पे 14 माइनस, मेरे पे यहाँ पे बी क्या है, -14 है, ऑलरेडी माइनस पहले से हमें, और यहाँ पे हम देंगे -14, और यहाँ पे ए मेरा हो गया पी। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे से समझेंगे सब चीज। 1 अल्फा यहाँ है, 6 अल्फा यहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14, और ये हो जाएगा पी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देंगे पी, अब यहाँ से काट लो, यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल आउट 2। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई है, 7 अल्फा है, तो इधर आकर के डिवाइड ही तो होगा, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। चलो, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2/p, इसको एक 1 मान करके रखते हैं। अभी एक और मुझे रिलेशन जो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, वो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अब देखो c/a, c मेरा क्या है, मेरे पास c क्या है 8 है, चलो, और यहाँ पे p है a, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह सिर्फ 6 अल्फा पुट कर देते हैं, अल्फा एंड बीटा की जगह पे 6 अल्फा, 6 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या सबको। चलो अब देखो यहाँ अल्फा में पहले से फाइंड आउट करके रखा हूं 2/p, यहाँ पे पुट कर दो, तो लिख दो, एक लाइन लिखना है तो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम 1, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम 1। ठीक है, हम यहां से हम पुट करते हैं इसमें 6, क्या है 2/p है, 2/p, तो 2/p का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे 8/p हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया। अब यहां से क्या करना है, थोड़ी सी सॉल्यूशन और है, रह गया है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जगह की कमी है, कोई बात नहीं, सब चीज हो जाएगा। ये देखो 6 2 2 जा 4, पी स्क्वायर इक्वल टू 8/p। ठीक है, इस p को इधर ले और सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लेके जाओ। ठीक है, p/p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, p स्क्वायर को उधर ले जाओ और 8 को इधर लेकर आ जाओ, 6 इंटू 4/8 इधर आ जाएगा p स्क्वायर बाई p, क्योंकि फाइंड आउट करना है p को, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे अच्छा कि पहले इसी को लेकर, यहाँ p स्क्वायर यहाँ p है, एक कट जाएगा। ठीक है, ये p बच जाएगा, और यहां से ये 2 जाएगा और ये 3 जाएगा, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बताओ कहीं दिक्कत क्या, कहीं दिक्कत क्या, समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
इम्पोर्टेंट सीरीज का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है चैप्टर 2 का पोलिनोमियल का। इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, जो जीरोज गिवन है ना हमारा, ठीक है, गिवन है हमारे पास, जो गिवन है जीरोज, ठीक है, अल्फा एंड बीटा होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा और दूसरा भी दिया है अल्फा में ही 2 बाई अल्फा, ठीक है, और बोला है कि ए की वैल्यू निकाले। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो बनाया था अभी, तो उसमें यूज किया सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे देखते हैं, एक है, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन सी बाई ए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इस पोलिनोमियल का ही फाइंड आउट को बोला है कि ए की वैल्यू निकालें, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोलता है इसमें कि एक्स स्क्वायर गिवन है, 4x है प्लस 2a है, ठीक है। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1, a मेरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होगा 4, b मेरा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c मेरा क्या है 2a जो मेरा कांस्टेंट टर्म है। अब हमें क्या जरूरत है, मैं सम ऑफ जीरोज क्यों नहीं लगाया, वहां लगाऊंगा सम ऑफ जीरो, तो ये क्वेश्चन बनेगा अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा करना पड़ेगा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस, नहीं बनेगा उस तरह से। आप इसको लगाओगे तो ये देखो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा और बीटा की जगह पर क्या है 2 बाई अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा, और सी मेरा क्या है 2a, और ए क्या है मेरा 1, ठीक है। अल्फा से अल्फा गया, ठीक है, डिवाइड करेंगे a इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 2 यानी कि 1, आंसर। बहुत हलवा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है, या अगर आ जाए भी 1-2 नंबर का तो बता सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था, 2 जीरोज दिया हुआ था उसका, और ये कोई रिलेशन निकाल करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट भी करना, अगर मैं ना दिखाई दे इसमें कुछ भी तो बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जो भी आज से फाइनल एग्जाम तक क्वेश्चन एग्जाम होते हैं ना स्कूल में, यूटी हो गए, यूनिट टेस्ट जो होते हैं, हाफ ईयरली आ जाएंगे, चाहे जो भी एग्जाम होंगे, सब में कहीं ना कहीं मैच करेगा, कोई ना क्वेश्चन आएगा। तो आगे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का अभी, और देखो स्टेट बोर्ड वाले भी क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे देते हैं एग्जाम, वहाँ भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो क्वेश्चन है द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं। एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वही बनाए थे ऐसा, रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड जीरोज का जो होता है, ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है। चलो भाई इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इसको, कि इस वाले चीज को ध्यान से देखो, इनको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्या इसके जैसा नहीं है सर। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 5 है। ठीक है सर, और हमारे क्वेश्चन में दिया है एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, इस रिलेशन को लिख दिया मैंने। रिलेशन है जो जीरोज का पोलिनोमियल के साथ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या दिया हुआ है 5 है, 5 दे दिए। हमारा क्वेश्चन में भी बोला है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक 1 है। इनको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बीटा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। मतलब कि इनको इनसे घटा दिए, इनको इनसे माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया मेरे पास बीटा इक्वल टू 4/2 बोले तो 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? तो हाँ सर, समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि ये हमारा एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, हमारा बीटा की वैल्यू निकल गई, तो मैं अगर बीटा की वैल्यू को इस वाले फॉर्म में पुट कर दें तो अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी। हाँ सर, निकल जाएगी। अगर मेरे को दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और बीटा मेरा 2 आया, अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू 1 इक्वल टू को उधर जाएगा तो -2 प्लस में बन जाएगा और हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, तो देखो यहाँ अल्फा एंड बीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, पुट कर देंगे और हमारा के की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो अब हमारा पे ये दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इनके प्लेस पे है 3k-1, 3k-1। अल्फा की वैल्यू आई है 3 और बीटा की वैल्यू आई है 2, तो हम यहाँ पे देंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 3k-1। ठीक है, 3 से 3 को काट दो तो बचेगा क्या, 2 इक्वल टू k-1, और ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू k, और ये हो जाएगा विल बी 3, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 आंसर। और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, राइट डाउन करो। अब क्या है कि इस तरह से क्वेश्चंस आप अपने जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है, उसमें से निकालो, क्वेश्चंस बनाओ। नहीं बनता है फिर से एक बार वीडियोज देखो, ढूंढो क्या इसमें कमी रह गया है, मतलब क्या इसमें बच गया है, नहीं जो समझ में आए कमेंट करो, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करूंगा और फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकाल के लाते हैं और क्वेश्चन, तब तक इसको राइट डाउन करो। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का। बोलता है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल in value to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, then find the value of p and q। ठीक है, ये वैल्यू निकालना है और बोला है कि इसका जो भी जीरोज होगा डबल होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, बोलता है कि इस वैल्यू में दिया होता है, एक काम करते हैं बनाने के लिए, तो सबसे इजी वही सब अल्फा बीटा को मानना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मानते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा वी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है भाई,
दे दिया मैंने। अब यहां से हम इसका रिलेशन जो हम जानते हैं, पहले तो इनका ए क्या है, ठीक है, बी क्या है -5 और सी क्या है -3। ये मैंने निकाल लिया इस वाले पोलिनोमियल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और -5/2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/2। अल्फा प्लस बीटा मेरा फाइंड आउट हुआ 5/2। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा जानते हैं c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c मेरा क्या है -3 और ये 2। यहां तक समझ में आ गया। इनका यूज करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू, वैल्यू में क्या है डबल है, टू द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका इस जीरो का मैंने इस रिलेशन निकाल के रखा है। अब एक बात और मान लेते हैं यहाँ पे, लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा, डबल बोला है, ठीक है, बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसका, x² + px + q, ठीक है। इस पोलिनोमियल का मैंने 2 अल्फा एंड बीटा मान लिया। तो इनका अगर हम करें रिलेशन, टू सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज करें, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, b मेरा p है, इस वाले का a b c क्या है, a मेरा 1 है, b मेरा p है और c मेरा q है, ठीक है, यही है मेरे पास। तो b माइनस यानी कि -p और यहाँ 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, दोनों में है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/1 यानी कि -p, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है 5/2, ये यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू 5/2 इक्वल टू -p, और 2 से 2 कट जाएगा और माइनस इसको दे देगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ये हमारा p की वैल्यू का आंसर हुआ। अब इसी तरह हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटाएंगे नहीं कहीं, सभी एक साथ रहेगा ताकि समझ में आएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा, इनका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का करें बात, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आया हुआ है -3/2, सी क्या है मेरा इसमें q/1 बोले तो q, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -3/2, ये हमारा q की आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इन सब टाइपों का जितने क्वेश्चंस थे, ठीक है, इन सब टाइप का जितने क्वेश्चंस हैं मैं बना दिया हूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 20-30 तो ऐसे भी 40-50 का प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस का, इतना कर लोगे तो बहुत है। और ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा में तुम्हें इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जान जाओगे, तुम बादशाह हो जाओगे इस चैप्टर का, कहीं भी से क्वेश्चन आएगा बना दोगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक कर लेना। बाकी आप अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, ठीक है। इसमें से कुछ भी जो भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मुझे क्वेश्चन दीजिएगा, मैं बनाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, और सॉल्व करूंगा। बाकी आपका यही काम है कि थोड़ा सा शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बढ़ाओ बच्चों की तरफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है, कहीं समझ में आ जाता है, कहीं यहीं पे शायद समझ में आए क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो हमारे तरफ से तो अभी रात है, तो गुड नाइट कर देते हैं, ठीक है, थैंक यू।